हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग मॉर्निंग का है तो मैं बालों में लगा रही हूँ ऑयल, क्योंकि रात में इतनी गर्मी होती है ना, ऑयल बिल्कुल भी मैं बाल में नहीं लगाती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और हमारे यहाँ का तो कुछ अलग ही हाल है, वोल्टेज वगैरह भी नहीं रहता है। तो बहुत दिन हो गए मैंने अब बालों में तेल नहीं लगाया, बस ऐसे ही शैम्पू कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आज काम करने में 1 से 1.5 घंटा तो जाएगा ही, तब तक बालों में तेल लगा लेंगे रहेगा, उसके बाद फिर शैम्पू कर लेंगे। तो बस यही कर रही हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत उमस वाली गर्मी है। और ये वाली गर्मी सच में बर्दाश्त के बाहर होती है ना। बारिश तो हो ही नहीं रही है, पूरा हफ्ता हो गया बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। 3-4 दिन हुआ तो मौसम बहुत ठंडा था। तो मैं आंवले का तेल यूज़ करती हूँ, नारियल का तेल मुझे सूट नहीं करता है, आंवले का। और बहुत से लोग क्या होता है, जिन आंवले का तेल जैसे लगाते हैं तो उनको ना गर्मी में जुएँ हो जाती हैं। नहीं कि सबको सूट करता है, पर मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस बालों में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद घर का काम स्टार्ट करेंगे। तो इधर डुगू की कॉपी किताब हमेशा फैली रहती है, पर आज मैंने फैलाया था क्योंकि मैंने उसका पूरा बैग आज खाली किया। वो स्कूल नहीं गया है कि उसके हाथ में कल पता नहीं सीढ़ी से उतर रहा था क्या, कि तो कुछ ना कुछ वो कलाकारी करता रहा, तो उसके हाथ में चोट लग गई है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं गया। तो मैंने कहा चलो बैग भी उसका, मैंने देखा तो नीचे नीचे का हिस्सा बहुत चिपचिपा रहा था। मैं डुगू इतना कैसे गंदा हो गया, क्योंकि स्कूल बंद हुआ था तब तो मैंने बैग वगैरह सब धो के रखा था। तो कह रहा मम्मा नीचे रखना पड़ता है बैग, तो नीचे पता नहीं आंटी पोछा नहीं लगाती हैं क्या है, तो नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, तो उसकी वजह से सिर्फ नीचे का ही हिस्सा उसका गंदा था। तो मैंने कहा चलो लाओ तुम्हारा बैग भी धो देते हैं, अब स्कूल की तुमने की है छुट्टी। तो फिर कॉपी किताब सब मैंने निकाल के साइड में कर दिया है, उसके बाद बैग उसका मैं भिगो दूँगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में हमें देखना होता है। और आजकल क्या है ना, थोड़ा मूड भी अच्छा नहीं है मेरा, क्योंकि बच्चों दोनों ही बच्चों की ज़िम्मेदारी फिर कुछ ना कुछ घर में भी लगा रहता है। कभी मेरी तबीयत सही नहीं है, कभी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत अजीब सा हो रहा लग रहा है। ऐसे कहीं चले जाओ जहाँ कोई ना हो, कोई आपको जानता ना हो, बट ऐसा कहाँ हो सकता है। घर फैमिली छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जा सकते। कहीं चली भी जाए ना तो परिवार की याद हमेशा आती है कि बच्चे कैसे होंगे, ये कैसे होंगे। और सबसे ज़्यादा टेंशन इस समय मुझे मेरे हस्बैंड की हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान चल रहे हैं, माइंडली भी फिज़िकली भी। तो उनकी तबीयत ठीक रहती नहीं है। माइंडली इसलिए है कि थोड़ा घर का लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखा है। तो जब वो टेंशन में होते हैं ना तो फिर मेरी अपने आप हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि मैं लाइफ में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ, पर जब उन पे थोड़ी सी बात आती है ना तो पता नहीं कि मेरा दिमाग जैसे लगता है काम करना बंद कर देता है। पर क्या है, घर परिवार है तो थोड़ा बहुत चीज़ें तो देखना ही पड़ेगा, होता है। एक तो और बहुत दिन हो गया कि हम लोगों ने साथ में अपना टाइम भी नहीं मतलब किया है, क्योंकि ऑफिस ऑफिस से फिर घर, घर से हॉस्पिटल, इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर कट रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ हफ्ते में 1 दिन मिलता है, उसमें भी कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि साथ में ही नहीं रहने को मिल रहा है। थोड़ा रहो, बहुत दिन हो गया मतलब साथ में नहीं बैठे ना बात की। 15 दिन में एक बार आ रहे हो, या कभी हफ्ते में। उस दिन में तबीयत ख़राब थी तभी लेकर आए थे डॉक्टर के पास, बस गए हैं हम लोग, रास्ते में जो बात हुई सोई है, उसके बाद फिर छोड़कर फिर चले गए। तो ये हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है इस टाइम तो अंदर लगा लिया है झाड़ू, और इधर अनाया को नहला दिया है, क्योंकि अनाया आज का सबसे पहले नहाने का काम मेरे घर में अनाया करती हैं, क्योंकि अनाया 2 बार सुबह से नहा चुकी होती है। बाथरूम में जाएगी, अपने ऊपर पूरा पानी डाल देगी। तो वही मैंने कहा चलो पहले इधर काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं इधर काम करूँगी ना फिर से अनाया जाएगी और पूरे कपड़े गीले कर लेगी। तो मैंने कहा कपड़े तुम्हें बाद में पहनाऊँगी। डुगू को बोला थोड़ा अनाया को देख लो। तो बाहर झाड़ू लगा लिया है, अच्छे से पोछा भी लगा लेंगे। तो बाहर का एरिया मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट आधे आधे पोर्शन में लगाना पड़ता है। उस रूम में भी झाड़ू लगा लिया है और इस रूम में आ गई हूँ। और आप लोगों से बात करने लगी हूँ ना, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ, अपनी बात मेरी जैसे किसी तक जा रही है, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। वरना फिर जब तक मेरा ये ब्लॉग का चैनल नहीं था तब तक तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता था। किससे बोलो, क्योंकि अपनी आप परेशानी आप सबसे बोल भी नहीं सकते ना। लोग आपकी परेशानी समझेंगे कम और आपका मजाक ज़्यादा उड़ाएंगे। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपनी मेरी लाइफ की जितनी भी टेंशन होती है ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ। पर इस समय वो खुद परेशान चल रहे हैं तो उनसे क्या ही बोलो। तो बस यही है मेरी लाइफ। मैं किसी से अपनी कोई परेशानी नहीं बोलती, मम्मी से भी नहीं बोलती क्योंकि मम्मी मेरी परेशान हो जाती है। बहन से भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो भी इस समय थोड़ा सा चल रही है फिज़िकली और माइंडली थोड़ी परेशान। उसके घर में भी हो रखी थोड़ी सी शादी वादी की भागा दौड़ी, तो वो भी। तो आप लोगों से बात करते करते मेरे घर के जो भी काम थे वो सारे हो गए।
और ये फाइनली मैं डुगू का बैग भी धो लिया है और मुझे करना है शैम्पू, तो मैं इधर लैट्रिन बाथरूम भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करना होता है, तो दोनों ही दिन मैं अच्छे से लैट्रिन और बाथरूम को साफ़ करती हूँ ताकि साफ़ रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमारा इधर ही बीतता है, कपड़े धोना, ब्रश करना, बच्चों को नहलाना। तो मुझे मेरा किचन और लैट्रिन और बाथरूम दोनों ही मुझे मतलब साफ़ चाहिए। पता नहीं बिल्कुल भी मुझे गंदगी नहीं समझ में आती है। और डुगू को हाथ में लग गया है, जब उसको लगा था तब उसने कुछ नहीं बताया था। दूसरे दिन सुबह बोल रहा है उसके ना कोहनी में सूजन आ गई कि मम्मा मुझे चोट लग गया। मैंने कहा कल बता देते तो बर्फ़ से सिकाई कर देती। फिर सुबह उठी तो बर्फ़ से सिकाई की, तो उसके बाद उसकी स्वेलिंग ख़त्म हो गई और आराम भी मिल गया। तो ये देखिए मैंने शैम्पू किया है, भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। आप लोग भी आइए, आशीर्वाद ले लीजिए ठाकुर जी से, माता संतोषी से, कि आप लोगों के जीवन में भी हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। भगवान आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। भाई मेरे पर तो माता संतोषी की बहुत ज़्यादा कृपा, मैं तो सच बताती हूँ। मेरी लाइफ में जब भी उलझन होती, मैं परेशान होती, माता के सामने जाके खूब बोलती हूँ, खूब रोती हूँ, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। भैया नायक को फाइनली पहना रही हूँ कपड़े। अब देखो कितनी देर पहन के रखती हूँ, क्योंकि अब मैडम कपड़े भी उतारने लगी हैं अपने। उतार के जाके बाकायदा नहाकर आ जाएगी, या फिर नहीं उतार पाएगी तो ऐसे पानी डाल देती है। तो अनाया असल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे शैतान हो रही है। तो बस अब बाल को पहले अच्छे से मैं सुखा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी छत पे कपड़े डालने के लिए। तो अभी मौसम कैसा अजीब सा है, मतलब लगता है कि बारिश होगी होगी होगी, ना धूप रहती है ना ही वो अजीब सी उमस रहती है। तो बैग वगैरह भी मुझे डुगू को डालने थे, तो मैंने कहा लाओ छत पे ही डाल देते हैं, कपड़े सूख जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तरफ का मौसम कैसा है। और फ्रेंड्स व्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है हाँ व्लॉग सही है तो आप फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर करो। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और इधर अनाया की मैं कर रही हूँ कटिंग, क्योंकि अनाया के नेल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। और आजकल क्या होता है ना, अनाया की अगर मन की बात नहीं पूरी होती तो नोच लेती है। कई बार उसने डुग्गू को भी नोच लिया है, सीधा मुँह पे ही हाथ मारती, तो आँख वाँख में लग जाता है ना, तो बहुत छरछराता है। डुग्गू बोला मम्मा इसका नेल फटाफट काट दो, मुझे 2 बार नोच चुकी है ये। मैंने कहा आजकल इसको ना कुछ नई चीज़ें ही सीख रही है, बहुत परेशान करती है लड़की। देखो कैसे देख रही है डुग्गू को। डुग्गू सामने खड़ा हुआ है तो उसको भी देख रही, हाँ हाँ, बहुत परेशान हो रही है। और ये देखिए मैडम आजकल ऐसा पोज दे के हाय करती, हाय बहुत मस्ती करने लगी, जैसे टीवी देखती है वैसे वैसी चीज़ें करती है। हाय ऐसी चीज़ करेगी, मतलब देखिए हाय डुग्गू को बोलती भाई हाय, हाय भाई, और एक बार कर देगी और हंस दिया तो उस चीज़ को फिर बार बार करिए। और देखिए डुग्गू कह रहा है ना थोड़ा इतरा के हंस दो, तो वो इतरा के हंस रही है कि ऐसे हंसते ही इतरा के। तो चलिए शाम का टाइम होने वाला है, अब बनाएंगे हम मैडम के लिए चाय और अपने लिए। आप भी आइए हमारे साथ शाम की चाय पी लीजिए फ्रेंड्स। चलिए कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। फिर से बोलती हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।